मेरा नाम है महाकाल। काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। शिव शंभू, शिव शंभू। आप बोले तो रात को उसकी डोली उतार दूं, लाश को पटरी पर रख दूंगा। मिस्टर काली, यू आर अंडर अरेस्ट। लो आगे एक और भाग। बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सखे। हम तो गीता को फॉलो करते हैं जी, और उसी में लिखा है कर्म किए जाओ फल के बारे में डोंट वरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ। है कर्म तो यही हुआ ना अपना। और फल ये भर्रा बैग में। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान कांचा। बेटा, भगवत गीता में लिखा मैं भगवान में नहीं मानता। बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। माथे पर चंदन का तिलक तो लगा लिया तुमने, मगर अपने चेहरे से काले धंधे की कालिक पूछना भूल गए केदारनाथ। ना तो मैं लक्ष्मी का पुजारी हूं और ना तुम कोई लक्ष्मण। तुम तो वो रावण हो जिसकी लंका में आग लगाने के लिए इंस्पेक्टर शेर खान आया है। बेस मजबूत कर रहा हूं। मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तो अवतार हूं। विष्णु की जान उखाड़ूंगा जड़ से, उसके 3 फुट के कद से। न बैठ सकती थी, न चल सकती थी, बस सिर्फ बिस्तर पे पड़ी रहती थी। सिर्फ मुझसे मिलती थी। उन दिनों उन्होंने जीसस को अपना बनाया, एक नया धर्म अपनाया। फिर उनके दर्द और मायूसी के बावजूद वो हर रात को अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उठती, अपनी वॉकिंग स्टिक लेके ध्रुव बाबा के कमरे में जाती। जी हाँ, राम बलराम डिटेक्टिव एजेंसी, चाइल्ड एंड वुमेन स्पेशलिस्ट। आपको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। एक बार क्या हुआ मालूम है? राम और श्याम दोनों गेम बजा रहे थे, उतने में उसका मर्द आ गया। मर्द ने इधर उधर ढूंढा, वो तो उसके मर्द को देखते ही राम सीधा पंखे पे चढ़ गया और श्याम है ना बिस्तर के नीचे घुस गया। आप श्री तात श्री बलराम और पूज्य राम जी गया होगा झग मारने के। मैं तेरे को फ्रिज ला के दूं क्या? बीवी बोली नहीं जी, राम देगा जी। फिर बोला वीसीआर ला के दूं क्या? वो बोली नहीं जी, राम देगा जी। टीवी ला के दूं क्या? नहीं जी, राम देगा जी। इतने में राम ऊपर से नीचे कूदा, बोला बे साली, तेरे को सब कुछ राम देगा तो श्याम क्या मुफ्त में लेगा? तो मेरे श्री राम जी किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। पिछले 15 बरस में मैंने मंदिर में पांव भी नहीं रखा। बस बैठे रहते हो सारा दिन। क्यों जाऊं? क्या भला किया है भगवान ने मेरा। तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। जान गई हूँ मैं, तेरे घर में भी इंसाफ नहीं है। तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा कि पत्थर की इस मुल्क में तेरा कलेजा फट जाएगा। नहीं तो याद रखना। लेकिन याद रख, जिस तरह मेरी कोख बंजर हुई है,
उसी तरह तेरा ये मंदिर भी बंजर ही रहेगा। मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने की लायक नहीं छोड़ूंगी। तो फिर पूछिए ना अपने भगवान राम से। आप लोग तो बहुत करीब है ना उनके, जिनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं खड़कता। मैंने रोज तेरी पूजा की, हर रोज तेरी चौखट पर आकर अपना माथा टेका, पर न जाने कौन से जन्मों का बदला ले रहा है तू मुझसे। तो पूछिए भगवान से कि इस आदमी ने कजरी के साथ बलात्कार क्या उनकी मर्जी से किया था? तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, मैं कुछ न बोली। मुझे घर से बेघर कर दिया, तब भी मैं कुछ न बोली। आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी, और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। आज तेरे सामने तेरे ही त्रिशूल से मैं अपनी जान दे दूं। पहचाना नहीं, ये बड़े बाबा है, मैं छोटा बाबा। छे गोली वाले बाबा। लक्ष्मी माता लाख करोड़ बना दे, लक्ष्मी माता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडली पुंडली हरिओम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि स्वाहा। हे माता, सारे गांव का माल मेरी इस तिजोरी में भर दे माता। ये हमसे भी बड़ा हरामी है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, नहीं तो तुम्हारे चांद जैसे बच्चे मर जाते। आओ आओ। छोटे बाबा जी बाबा, सुंदर कुड़ी यार। कितने बाबा जी बाबा। हाँ राधा, जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। भाई साहब, गोत्र क्या है आपका? अबे गोत्र का मुरब्बा बनाएगा तू। ए चुंडी, जाओ जाओ, जीजाजी बुला रहे हैं। एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मेरा उसका चल रहा है। कि इंसान क्या देवता क्या, सभी को मुझसे प्यार। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे हरे। हाँ, आगे से कभी उसके साथ दिखाई मत देना। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में, समझा? पंडित को मार भगाऊंगा, पंडित की ऐसी की तैसी, मैं खुद पंडित बन जाऊंगा। शेरवाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ। शेरवाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ। खड़े फिर से। मैं अभी किया था मैंने तेरी आईडी पर। तुम सुन नहीं रहे हो यार। मुझसे नहीं होगा, ठीक है? मैं नहीं गा सकता, मेरे अंदर है ही नहीं। तुम सही कह रहे हो। उल्लू के पट्टे कहाँ रहा तू? दरगाह हजरत निजामुद्दीन। मेरे ये भरम कच्चे, मेरे ये करम। और फिर जो है ना, कुछ चमत्कार ही हो गए। वो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर। ये उस्ताद जमील खान है, पद्म भूषण। ओम मंगलम तम तुनाने ना मम स्वाहा, मम जीवन है तुना स्वाहा। ओम अग्रीमेंट की माँ की आकम स्वाहा। ओम नमो स्वाहा, गर्मा गरम जलेबियम, जलेबियम गर्मा गरम। एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगल। रेड पिट गई स्वाहा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। चल उखाड़ ले स्वाहा। मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। होना चाहिए था इसे मस्जिद में मौलवी भर्ती हो गया पुलिस में। आए दिन का खून खराबा इससे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ? अरे हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के का नारा तो काशी का सार्वजनिक अभिवादन है भैया। आज करवा चौथ है। Suddenly everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? जो मम्मी होती है ना, वो करवा चौथ के दिन खाना नहीं खाती। क्यों? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, पिछले साल पहली बार मुझे पूछा।
Really? इसलिए कि डैडी की उम्र बहुत लंबी हो जाए। ऐसे पागल हूं मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? हाया इस छोटे से सर में। जाओ। Praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? क्या बात है? क्या हुआ? भैया अब इस दुनिया में नहीं है। ठहरो! ये क्या कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? तुम कौन हो लड़की और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें एक बहुत बड़े गुनाह से रोकने के लिए। अगर तुमने इस मासूम लड़की को जिंदा जलाया तो जहन्नम की आग तेज हो जाएगी, खुदा का कहर नाजिल होगा और तुम सब तबाह हो जाओगे। हमारे मजहब में 4 शादियों की इजाजत क्यों है? सही मायनों में 4 शादियों की इजाजत इस्लाम ने औरत की हिफाजत और उसे दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए दी है। जैसे? अगर कोई औरत बेवा है तो उससे शादी करना जायज है। सही फरमाया आपने। और अगर कोई लड़की या औरत बेसहारा है, बजाय इसके कि वो बच्चलन बनकर अपना पेट भरे, ओ बिगड़े दिल शहजादे कम उम्र की दुल्हन ला दूंगा। अगर कोई शादीशुदा आदमी उससे निकाह कर लेता है तो ये सवाब का काम है। माफ कर दो। खुदा तुम्हें माफ करे। मैं इस लड़की को तुम्हारे कबीले में छोड़कर जा रही हूँ। इसे खुदा की अमानत समझना। इसी तरह औरतों के बहुत से मसले हैं जिन्हें इस्लाम ने बड़ी खूबी से हल किया है। जैसे कि अगर पहली बीवी से औलाद ना होती हो, नस्ल और खानदान खत्म होने वाला हो, तो इस्लाम ने दूसरी शादी करने की इजाजत दी है, लेकिन इसके लिए भी पहली बीवी की इजाजत जरूरी है। और कोशिश मैंने अब तक की नहीं, तो फिर पता लगेगा कि असर कब तक नहीं होता। हो, मेरा दिल ना हुआ सोमनाथ का मंदिर हो गया जिस पर 17 हमले करोगे तो? हाँ, 17 हमले। और याद रखना 17वें हमले में सारे बुत पाश पाश हो गए। आपने हमें बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। कुछ दिन यहाँ रहकर हमें जानवर से इंसान बना दीजिए। हम आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। You made what? The Taj Mahal. You see, Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his loving wife. And he was a Muslim like me. Why did you put it in India? Because India and Pakistan were the same country at that time. Well, we ruled India for like 1,000 years. Wow. Yeah. And we ruled Spain for like 800 years. भगवान के लिए मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। क्या मारो? मुझे अगले जन्म पैदा करना तो किसी मुसलमान के घर पैदा करना, वो इसलिए कि अगर मैदान लग जाए तो ये अपने साथियों को छोड़कर भागते नहीं चमत्कार चमत्कार, आलू में गणेश जी विराजे दादा। अरे दादा ये देखो, अरे अरे आलू में गणेश जी विराजे, माथा देखो सब लोग। भाई साहब आप हमें बताइए कि गणेश जी ने आलू को ही क्यों चुना प्रकट होने के लिए? लीला अपरंपार, तुसी मत्था टेको तो निकलो बाहर। आज मैं तुमसे एक पुलिस अफसर नहीं, एक दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूँ। चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तुम लोगों की वजह से शायद गुमनाम मौत मर सकता है, लेकिन उसका नाम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके नाम में 2 महान नामों का संगम है, अली और मोहम्मद। मुबारक नामों की इज्जत करनी चाहिए। इसे अपने सर पर रखो और इज्जत से बाहर लगाओ। पागल भाई क्या? मैंने कहा न लगा। चला है। दिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। चाय यकीनन रक्श की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है।
दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, जैसे कि हम और आप। क्या बहनें हैं? साहब धोती मिल नहीं रही है, ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो हरिराम जी? द्रौपदी वस्त्र हरण के वक्त तो आपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ साड़ी सप्लाई की थी और मेरे लिए एक धोती नहीं। छी छी। ईद की एक छुट्टी मनाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। Take your zealots from the earth. End your assault on my world. Never come back. अपने काफिरों को इस पृथ्वी से दूर ले जाओ, मेरी दुनिया पर अपने हमले बंद करो, कभी वापस मत आना। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम। What does Dulquer mean? But it's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander. Oh wow! Like another name for Sikandar. जी, like Sikandar. Like warriors, conquerors, like Taimur. Yes, absolutely. मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हश्र होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में चलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। ये काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनका दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है मंदिर बनाने की। चलो बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर की साइज के हो गए, इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूँ, और ये अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवाया करो। जानती तेरे बाप ने तेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा था? ताकि जब जिस वक्त तुम इस घर में कदम रखो लक्ष्मी लाया करो। खड़े खड़े वो क्या देख रही है? जाओ किसी भी हालत में उसको छुड़ा के ले आओ। कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो एक रड्डी है। क्या आपके पास कोई आइडिया है दादी? आइडिया? बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी, क्या करें? मंदिर के लिए चला दे दो। मंदिर के लिए प्लीज। अंकल हम लोग मस्जिद के लिए डोनेशन चाहिए। अंकल नेकी का काम है, कहाँ बना रहे हैं? वो गांधीनगर के पीछे। शिवोम 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 शिवोम। नमस्कार दीदी। तेरी धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। क्यों फोकट फोकट दोष देते हो पंडित जी? मेरी तो छाया भी आपसे इतनी दूर है। चाचा नमस्ते। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। हाँ साहब, आप हमारा छुआ पानी पिएंगे? देख लो। और फिर काशीनाथ जी, छाया पड़ने से तुम अशुद्ध कैसे हो सकते हो? अरे भगवान पर हर रोज हजारों पापियों की छाया पड़ती है, वो कुछ नहीं बोलते। क्षमा करना पंडित जी, तुम तो भगवान से भी 4 हाथ ऊंचे निकल पड़े। बड़ी बड़ी बातें ना कर, फिर से स्नान करना पड़ेगा मुझे। अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत। भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह पंडित जी, नहाए धोए क्या बने जब मन मैल समाए, मीन सदा जल में रहे धोए बात न जाए। और एक बात और सुनो कालू भाई, गंगा का पानी किसी के हाथ से भी पियो, गंगा का पानी रहता है। सच्ची बात है। बस इसी बात पर तू जा और अपने चाचा के लिए एक गिलास पानी ले आ। क्या बेटी ले आ। खान साहब, कितनी ऊंची बात कही है आपने, मन पवित्र हो गया। इसलिए एक बार मन को साफ कर लो, बार बार स्नान नहीं करना पड़ेगा। चुप रह मूर्ख, मरी खाल के जूते बनाने वाला ब्राह्मण को शिक्षा देता है।
छाया की क्या बात करता है? पवन तो तेरी ओर से मेरी ओर आ रही है। पंडित जी, पवन तो भगवान चलाता है, उसे ना तुम रोक सकते हो न मैं। नमस्कार। बेटा कलेजा ठंडा हो गया। अरे हाँ, पैसे? खान साहब, पैसे तो आप पेशगी दे गए थे। अरे दे गया था मैं? हाँ खान साहब। अच्छा तो भाई चले। और हाँ कालू भाई, मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो तकल्लुफ न करना, अपना समझ के कह देना। खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खुदा। नमस्ते। जीती रहो। बापू, रहमत चाचा कितने अच्छे आदमी हैं। भाई जवाब नहीं आपका। जाइए ऊपर जाइए, किसी कोने में दुबक के बैठ जाइएगा, वरना पोल खुल जाएगा आपका। आप हैं किस मर्ज की दवा? घर में बांसुरी बजा के भाभी माँ को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ बच्चा बन के गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाइए। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। चार बोली अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्ला नंबर 786। इसने तुम्हें बचा लिया। जी हाँ, वेरी गुड। 186 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह। जिसके ऊपर अल्लाह की इतनी रहमत हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले राम, मुझे बचा ले। हिंदू तू राम राम करता जा, मैं अल्लाह अल्लाह कहता जाऊंगा। एक डजन बड़े पेट वाले गणपति देना। क्या? वो 250 रुपए वाले कृष्णा देना, और 8 वो बॉडी बिल्डर हनुमान दे, और क्या बात कर रहा है? ये 5 शेरा वाली देना, जो टाइगर पे बैठी है ना वो। सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। हाँ वालेकुम सलाम। सब वाली पैदा नहीं होता मांडवाली करने का भाई। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, मेरी जबान का तो एतबार कर। नहीं। ओह मैं साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू छूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसा रहता है? इसीलिए तो जीता हूँ। क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। हमारे लिए नमाज की अहमियत पता इतनी क्यों है? एक बार सजदा किया तो प्रॉब्लम्स खत्म। बाबा आपका लोटा कहाँ है? दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? मानी। अरे भाई लाल हनुमान, सबकी बीमारियां ठीक हो गई, बस तुम्हें छोड़ के आओ, तुम्हें ठीक करता। मैं अपना मजहब बदल रहा हूँ। 26 साल का नाम, पहचान, मजहब उस माशूक के लिए छोड़ दिया जिसे 26 हफ्तों से जानती। ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here. मेरा यहाँ पर आके खड़े रह के अपना सपोर्ट का इजहार करना सिर्फ इतना ही है कि जुर्रत करने वाले आदमी का साथ देना चाहिए। और शुक्र है कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जो जुर्रत करके इस किस्म की एरोगेंस से आंख मिलाता है और कहता है भैया कि हम इसी तरह से सहम के जिंदगी नहीं जिएंगे, आपको हमारी बेइज्जती करने का हक नहीं है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम आप जवाब देते हैं। आपने किस तरह आपने एक वन साइडेड डिसीजन ले लिया, तो इसके लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं यहाँ पर और मेरा पूरा सपोर्ट है इनके लिए। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पे फिल्म बना सकते हैं। Tanhaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. But portraying a battle like the one at Kondhana as a veritable freedom struggle for Hindustan and for Bhagwa, yes, the movie literally says that time and again, achieves the feat of presenting the Muslim ruler as the other and the Bhagwa as belonging to this land. Needless to say, this fits in rather perfectly with a certain ideology.